कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप। एक और टॉपिक आता है कि अगर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप डिजाइन करने हो आपको, ठीक है, जिसे हम सोम कहते हैं, तो उसे हम न्यूरल नेटवर्क में किस तरीके से ट्रेन या कंप्यूट करेंगे एज अ लर्निंग एल्गोरिथम के फॉर्म में, तो वो देखते हैं। कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग feature map, that is SOM, referred to a neural network which is trained using computing learning. Basic computer learning implies that the computation process, ठीक है, तो बेसिक अगर हम कंप्यूटेटिव लर्निंग को देखें तो वो इम्प्लाइज करी जाती है कंप्यूटेटिव प्रोसेस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, टेक प्लेस बिफोर अ साइकिल ऑफ लर्निंग, जैसे हम साइकिल को चलाने से पहले उसकी लर्निंग प्रोसेस देते हैं कि किस तरीके से ये साइक्लिक पीरियड में कंटिन्यू चलेगी, उसी तरीके से एक साइक्लिक पीरियड होता है। या डेली लर्निंग बेसिस पे देखिए कि आपको साइकिल सीखना हो तो उस फॉर्म में आप कैसे अरेंज करेंगे। द कंपटीशन प्रोसेस suggests the some criteria, select a winning processing element. After the winning processing element is selected, its weight vector is adjusted according to use learning law. Each Nielsen 1990। बेसिकली अगर हमें कंप्यूटेटिंग प्रोसेस देखना हो तो वो आपको सजेस्ट करेगा एक क्राइटेरिया सिलेक्टिंग के लिए कि अगर हमें कोई विनिंग प्रोसेस एलिमेंट है कि साइकिल चलाएगा बंदा तभी तो उस रेस में फॉलो कर ले पाएगा, या कोई ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें सबसे पहले डेटा ट्रांसमिट करा जाए और फिर देन वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के फॉर्म में होते। इस प्रोसेसिंग एलिमेंट पे आपको सिलेक्ट करेंगे तो हर एक एलिमेंट के कुछ वेक्टर पार्ट भी होते हैं, यानी वेटेज ऑफ इनपुट जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करते हुए पूरे लर्निंग लॉ पे वर्क करता है। तो इस पूरे कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को, जो टॉपिक को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था या लॉन्च किया गया था, वो था 1990 में हैचिट निल्सन ने किया था। द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप मेक टोपोलॉजिकल ऑर्डर्ड मैपिंग बिटवीन इनपुट डेटा एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ मैप। बेसिकली जो हमारा सोम है वो एक टोपोलॉजिकल फॉर्म में अरेंज किया जाता है, जो उसके ऑर्डर और मैपिंग को डिसाइड करता है कि किस तरीके से इनपुट डेटा आएगा, देन उसके बाद वो प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस एलिमेंट मैप असाइन किया जाता है। तो ये टोपोलॉजी कैटेगराइज है कि सबसे पहले ये सीक्वल होगा, देन दूसरा होगा, फिर तीसरा। टोपोलॉजिकल ऑर्डर implies that if two input are of similar characteristic, ठीक है, जैसे कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर वहां इम्प्लाइज किया जाएगा कि जहां पे हमारे पास दो ऐसे इनपुट हों जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हो, तो तब हम क्या करेंगे, मोस्टली एक्टिव प्रोसेसिंग एलिमेंट को आंसरिंग मोड पे असाइन करेंगे, जो कि लोकेट करेगा उसके क्लोजेस्ट सेंट्रोइड पॉइंट पे जहां वो इनपुट ट्रांसमिट कराएगा। The weight vector of the processing element are organized in ascending to the descending order। तो जो हमारे पास weight vector होंगे उसका प्रोसेसिंग एलिमेंट इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे, या तो वो ascending order में हो या फिर वो descending order में हो। तो जहां पे हमारा अगर देखा जाए सीक्वल, तो W of I, that means weight of I less than equals to W of I plus 1, ये कह सकते हैं W of I plus 1 is greater than equals to W of I। तो इन्हीं की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारा I डिफर करेगा। I में हमारे पास 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली लेक्चर में हमने इसे कवर किया था। यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी इनपुट वेक्टर के फॉर्म में, और हर इनपुट के कुछ एलिमेंट वेटेड होंगे, उसी एलिमेंट वेट को असाइन किया जाएगा, देन उसको समराइज किया जाएगा। The definition of valid on one dimensional self organization map, अगर एक ही डायमेंशन में है, जैसे WI plus 1 में है, तो ये वन डायमेंशनल सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप कहलाएगा। अगर इनकेस WI minus 1 हो तो ये भी वन डायमेंशनल होगा। हाँ, अगर हम WI प्लस माइनस करते हैं
ये हमारा बाई डायरेक्शनल के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो डायमेंशन होंगे वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग के फॉर्म में वर्क करेंगे। The self-organizing map is typically represented as the two-dimensional sheet of processing element described in the figure. ठीक है, वो भी below हम दिखाएंगे. Each processing element has two weighted vector and learning of SOM, that means self-organizing map, depend on the adaptation of the vector. The processing element of the network are made competitively in self-organizing process. And specific criteria pick the winning processing element whose weight are updated. तो बेसिकली जो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप होता है वो दो डायमेंशनली प्रोसेसर एलिमेंट के फॉर्म में या दो डायमेंशनली शीट के फॉर्म में असाइन किया जाता है, जहां पे हमारी प्रोसेसिंग एलिमेंट डिस्क्राइब करती है उस पर्टिकुलर फिगर एक्टर को, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें मिलेंगे. थर्ड डायमेंशनल की बात करेंगे तो 3D वेक्टर फॉर्म में आपको मिलेगा. तो हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट में कुछ उसके वेटेड वेक्टर भी होते हैं जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के अकॉर्डिंग ही डिपेंड होते हैं और असाइन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क को. तो जहां पे हमारा सोम प्रोसेस वर्क करता है वहां पे पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है जो उस विनिंग प्रोसेस के लिए चूज किया जाए, वो बेसिकली उसके वेट पे अपडेटेड होता है. तो जो वेटेड होगा उसी वेटेड के फॉर्म में ये वर्क करेगा. फॉर एग्जांपल हमारा अभी एक्टिव वेट हो कि हमें हाथ हीट से हाथ रिमूव करना है तो वही क्राइटेरिया पे वो वर्क करेगा. कोई स्पेसिफिक असाइन नहीं है कि पहले हीट तक हम हाथ रखे रहें जलते रहें लेकिन हमें जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे. तो जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसी वेटेज के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा. देन सोम varies from the basic competitive learning so that interested the adjusting only the weight vector of the winning processing element. Also weight vector is neighboring processing element are adjusted. First the size of neighboring hood is largely making the round rough ordering zoom and size of dimension as the time goes on. At last, only winning processing element is adjusted, making the fine tuning of SOM possible. बेसिकली अगर देखें हमारा SOM की वैरायटी देखें जो बेसिक कॉम्पिटिटिव लर्निंग लॉ पे बेस करती है, इसमें हमारे पास जो वेट वेक्टर होते हैं वो उसकी विनिंग प्रोसेसिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही असाइन किए जाते हैं. विनिंग मतलब कि वो हमारे पास इमीडिएटली एक्टिवेटेड मोड में हो, कि अगर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आया है या हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस तो वो वही करेगा. ऐसा नहीं कि दुनिया से रिलेटेड सारी इमेज दिखाने लगे. तो वहां पे आपकी विनिंग प्रोसेसिंग एलिमेंट वर्क करता है. तो जो आपके नेबरिंग प्रोसेसिंग के फॉर्म में वर्क करेगा कि अगर आपके नियर बाय अगर वो चीज है, जैसे आप बैठे हैं खा रहे पी रहे चल रहे हैं तो नियर बाय आपकी सारी एक्टिविटी एक्टिवेटेड है यानी उनकी प्रोसेसिंग एलिमेंट वर्क है. तो उसी पे ही हम सेल्फ ऑर्डरिंग फॉर्म में होगा. हम अलग से तो इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि नहीं तुम चल रहे हो तो चलते समय देख नहीं सकते. तो ऑटोमेटिकली सेल्फ डिजाइन है कि हम चल रहे हैं तो देखेंगे, देख रहे हैं तो थिंक करेंगे तो बोलेंगे. वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग मैपिंग के फॉर्म में डिजाइन होता है. तो ये हमारे नेबरहुड के फॉर्म में ये असाइन होती है टोपोलॉजी. इनकी ऑर्डरिंग प्रोसेस देखेंगे तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव लर्निंग मेकर प्रोसेस पे असाइन हुआ. ये नॉन लीनियर फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करता है. जैसे अभी डायग्राम ही आ रहा है. इट इज डिस्कवर्ड बाय द Finnish processor and researcher Dr. Tevno Kohonen in 1982. Self-organizing map referred to an unsupervised learning model proposed to application in which maintaining the topology between input and output space. The notable attribute of this algorithm is that the input vector are the close or similar the high dimensional space are also mapped to the close
by node in 2D space. Fundamentally, a method for a dimensionality reduction as the map high dimension input to low dimension characterize representation and preserve the basic structure of input space. तो इन्हीं चीज को अगर देखें तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है साइज पी साइज क्यू, ये हमारे डायमेंशनल डिवाइडेड हैं कि 2 डायमेंशनल फॉर्म में है या 3D डायमेंशनल जो फॉर्म में है। तो उनके स्पेस वेक्टरिंग के फॉर्म में देखें तो एक हाई डायमेंशनल स्पेस वेक्टर होगा और एक लो फॉर्म में। ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपके पास इनपुट वेक्टर गए ए से A1 से लेके AN तक गए, उनके वेटेज भी गए हैं जो कि W I से लेके I ऑफ J तक, यानी IJ के फॉर्म में I1 I2 I3 गए हैं। अब साइजेस ऑफ n, क्योंकि हमारे पास दो डायमेंशन है, एक साइज Q है एक साइज P है, तो साइज Q का डायमेंशन देखें छोटा है, लेकिन साइज P का जो डायमेंशन है वो ज्यादा है हाई फॉर्म में, क्योंकि विड्थ और हाइट में डिफरेंस है। इक्वल हाइट और विड्थ होती तो एग्जैक्ट आता स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन ये रेक्टेंगल फॉर्म में डिजाइन है तो इसलिए हमारे डायमेंशनल वे डिफर है। ये हम 2D फॉर्म में ही डिजाइन कर सकते हैं। इस 2D फॉर्म के डिजाइनिंग मोड पे अगर हम देखें तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से अलॉट होता है, जिसे हम चिपिंग प्लॉटिंग कहते हैं, यानी हर एक के अंदर इनपुट वेक्टर इस तरीके से एक जाल की तरह बिल्ट होता है, लेकिन जो हमारे नेबरिंग देखें तो हर एक नेबर का डिस्टेंस फिक्स है और उसी फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शन मोड में जाता है। तो हम जो डिजाइन करते हैं एक पैनल या एक क्लस्टर बंचेस, तो वो कुछ इस तरीके से फाइनल आपको 2D व्यू में दिखती है। 3D व्यू देखते तो उसके थर्ड डायमेंशनल व्यू आपको दिखाई देता। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, ऑल द एंटायर लर्निंग प्रोसेस अकर विदाउट द सुपरविजन बिकॉज द नोड आर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी हमारी लर्निंग प्रोसेस हुई है इसकी मैपिंग डिजाइनिंग की, कोहेरेंट आर्किटेक्चर की, तो इसमें कोई भी सुपरवाइज्ड रिक्वायरमेंट नहीं थी, सारे ही सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मोड पे थे। जब ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मोड में होंगे तो इनका बेसिक फीचर मैप जो होगा वो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा आपको, ठीक है।